का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ अहम खबरों के साथ। भारी बारिश के कारण पुंछ जिले की तहसील मंडी और तहसील हवेली की विभिन्न जगहों पर भारी भूस्खलन हुआ है और जिससे कि कई लोगों के मकानों पर अब गिरने का खतरा भी मंडरा रहा है। वहीं इस भूस्खलन से हालांकि कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से जमीन में दरारें पड़ी हुई हैं, इससे साफ लगता है कि दोबारा बारिश होने पर भूस्खलन की घटनाएं दोबारा घट सकती हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से तहसील हवेली के साहिर ख्वाजा गांव के बनी इलाके में बारिश से भूस्खलन हुआ है। वहीं तहसील मंडी के फगवारी इलाके में भी बारिश के कारण सरकारी प्राथमिक विद्यालय की ग्राउंड भूस्खलन की भेंट चढ़ चुकी है। पुंछ पुलिस ने 5 खानाबदोशों और उनके मवेशियों को उस समय बचा लिया जब वह पीर की गली इलाके से बर्फ में फंस गए थे। वहीं पुलिस ने पहले इन लोगों को कंबल और वहीं खाद्य सामग्री सहित आवश्यक दवाइयां भी उपलब्ध करवाई। उसके बाद इन लोगों के बचाव की प्रक्रिया शुरू की गई। वहीं राहत व बचाव कार्य एसएसपी पुंछ रोहित बसकोत्रा की निगरानी में एसडीपीओ सुरनकोट अब्दुल हमीद की टीम द्वारा चलाया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस के इस कार्य की सराहना कर उनका आभार भी जताया। आपको बताते चलें कि जिले के विभिन्न इलाकों के गुज्जर और बकरवाल समुदाय के लोग अपने माल मवेशियों के साथ कश्मीर घाटी की ओर जा रहे थे और पीर की गली में भारी बर्फबारी में फंस गए थे। गुजर बकरवाल भाइयों को यहाँ हमारे रजौरी सुंदरबनी नौशहरा से इन्होंने अपने कश्मीर की तरफ रुख किया, तो इनको जाने में रास्ते में पीर गली के पास पहुँचते ही बर्फ़बारी का शदीद ज़ोर हो गया, जिसकी वजह से उनकी भेड़ बकरियों जो है वो बीच में फंस गई और उनके बच्चे थे, घोड़े थे, वो रोड के बीच में फंस गए। हमारे नौजवान पुलिस वालों ने बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने अपनी जान को हथेली पे डालकर उस बर्फ़ और बारिश के बीच में जाकर उनकी भेड़ बकरियों और उनको बचाकर, उनके बच्चों को बचाकर उनको साइड पर किया और उन लोगों को जाकर वहाँ कंबल वगैरह दिए और उनको खाने पीने की चीज़ें दी। वहाँ जाकर मैं सुरनकोट के डीवाईएसपी साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, जो यहाँ हमारे कश्मीर से नए तैनात हुए हैं। हमने उनसे मिले भी हैं और अच्छे काम भी करते हैं, और हमारे एसएचओ साहब भी जो है यहाँ आए हैं, वो भी अच्छा काम करते हैं। इन लोगों का भी सिस्टम होता है, ये 6 महीने कश्मीर रहते हैं, 6 महीने जम्मू रहते हैं और अब इनका सिस्टम चल गया। आज रात को हमने देखा कि कुछ लोग जो थे वो कश्मीर जन्म से पुंछ आ रहे थे, और जब वो पीर गली पहुँचे और तेज़ बर्फ़बारी और मौसम ख़राब होने की वजह से वो लोग वहाँ फंस गए, और वहाँ पर जो हमारी पुंछ पुलिस है और एसएसपी पुंछ साहब की जो क़यादत में उन लोगों को वहाँ रेस्क्यू किया गया, उनको वहाँ कंबल दिए गए, राशन दिया गया, और उनका जो माल मवेशी थे उनको ज़िंदा निकाल कर जो है वो पहुँचाया। हम एसएसपी पुंछ साहब का शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने ऐसे वक्त में इन लोगों का जो है रेस्क्यू किया। और चौकी अफसर जो बरहम गला हैं और डीएसपी सुरनकोट, एसएचओ सुरनकोट, हम इन सब का शुक्रिया करते हैं कि इन लोगों ने वक्त रहते हुए इन लोगों को बचाया और इनकी जान बचाई। किसानों की गेहूं की फसल की खरीद के लिए सरकार द्वारा आरएसपुरा के बयानागढ़ में खरीद केंद्र खोला गया है, लेकिन किसानों ने इस खरीद केंद्र पर सवाल उठाए हैं। किसान का आरोप है कि सरकार जिस जगह पर इस केंद्र को खोला है ये किसानों को पता नहीं है और ना ही यहां पर पहुंचने के लिए कोई भी रास्ता है। किसानों ने सरकार को हर ब्लॉक में गेहूं खरीद केंद्र खोलने की मांग की है ताकि वो अधिक खर्चा किए बिना अपनी गेहूं की फसल को बचा सकें। वहीं किसानों ने सरकार द्वारा निर्धारित किए गए गेहूं दाम पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि निजी व्यापारी सरकार से अधिक गेहूं के दाम दे रहे हैं। सरकार ने पूरे हिंदुस्तान का जो मंडी जी खुलियां ने, पंजाब की मंडी खुलती है लेकिन मंडी का कोई सिस्टम होंगे। इतने सरकार ने 4 तहसीलें की मंडी खोली है और मंडी ऐसी जगह खोली गई है कि लोगों को पता नहीं है, हालांकि इसकी ना पब्लिक की पता ना कि डिपार्टमेंट की पता है। एफसीआई और फूड कारपोरेशन डिपार्टमेंट ने जो कंडा खोलिया, असं ये डिमांड करने इस कंडे की जिस चाली पहला अज तो 30 साल पहले हर साल कंडे खुलते हैं, हर साल ब्लॉक लैब के कंडे खुलते हैं। ये एक ऐसा कंडा खुलिया, ऐसी मंडी खोली है जी 4 तहसीलें की फिट करती है, आरसपुरा, बिछना और सचेतगढ़, और जो 40-50 किलोमीटर का एरिया जोड़ा इन्हें 4 तहसीलें आंदा उस 4
50 किलोमीटर के एरिए के लोग जोड़े ना किसान जोड़े ना इतने आउंगन और इतने कोई सिस्टम कोई रस्ता नहीं, कोई लैनी नहीं, कोई देनी नहीं। अज दिन तक 15 दिन की मंडी चला करती है। सरकार का LG साहब का फोटो लगे दा और डायरैक्टर का फोटो लगे दा और स्टार लगे ने, लेकिन उत्ते कुछ कोई कंडा नहीं, कोई बारदा नहीं, कोई कुछ नहीं है अभी। पर इनका रेट है 2125 रुपया, तो सारा रेट मिला 2200 रुपये प्राइवेट। साफ करिए मंगा ने 80 रुपये क्वांटल की लेबर दा रहे हैं, जिमीदार के कमा 25-26 रुपये क्वांटल खाद दे रहे हैं, तो अस की कमा के बैना कड़ा बोला ने सानू तो कोई फायदा नहीं आया था। फिर कोई प्राइवेट देनी चंगी है, तो प्राइवेट भी रेट घट गया 2500 रुपये, घट 2500 रुपये क्वांटल से चाहिए गया। ये जिमीदार की लगता किन्नी खाद पा रहे, किन्नी बुआई है, किन्ना तेल महंगा है, सब कुछ महंगा है, तो सारी फसल का कोई रेट नहीं है। अस की कर गए सारा रेट घट के 2500 रुपया होना चाहिए, रेट ही कुछ नहीं है। गौरमेंट तो भलिया कुछ नहीं दे रही सानू, बिल्कुल फ्री मंगती है। 2125 रुपये रेट थोड़े है, अपनी देनी हो तो सानू 2500 रुपये क्वांटल, 3000 रुपये क्वांटल बीज देंगे ने, तो साड़ी 2125 रुपये चुका है। अस की करके जिमीदार इन्नी बुआई दे इन्नी खाद दे रहे हैं, सानू तो बचा कुछ नहीं है। तो प्राइवेट वाले चंगे फिर साफ नहीं करते, कुछ नहीं करते, 2200 रुपये क्वांटल ले जा रहे हैं। रिंग रोड के अधीन आई जमीनों के मालिकों ने सरकार पर उन्हें पूरा मुआवजा न देने का आरोप लगाया है। मुआवजे की बकाया राशि की मांग को लेकर जम्मू के ब्लॉक मड़ के लोगों ने प्रदर्शन कर जल्द ही बकाया राशि का भुगतान करने की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों का आरोप था कि इस इलाके के करीब 60% लोगों को ही मुआवजा मिला था, लेकिन उस मुआवजे का भी पूरा भुगतान नहीं हो पाया है। इन लोगों के मुताबिक वो मुआवजे के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें केवल तारीख पर तारीख ही मिल रही है। टैक्स इस बात की आ रहे हैं कि 2018 से हमारा रिंग रोड जो प्रधानमंत्री ने किया था, जिम्मेदार का ज़मीन ले ली, 4 साल से हम खज्जल हो रहे हैं, ज़मीन भी गई तो मिला भी कुछ नहीं, और बहुत मुश्किल से दफ्तर में धक्के खाते हैं। जब जाते हैं तो बोलते हैं महीने बाद आओ, पैसा नहीं है, बाद में आओ। ये सिर्फ बोलते हैं, कुछ देते कुछ नहीं है। आज तक अब तक हम तो कुछ ना ज़मीन रही ना हमें पैसा मिला। मसला ये है कि जब से रिंग रोड बना है, चलो मुआवजा तो दिया था, कुछ परसेंट इन्होंने मतलब कि कुछ परसेंट इन्होंने पीछे छोड़ दिया था। तो सर उसके बाद वो बोलते हैं आज अभी आया नहीं, अगले महीने आना, अगले महीने आना। इसके बाद ये टाल मटोल करते जा रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही, एक डेट नहीं दे रहे। जो हमारा कोई बैलेंस है वो हमें जल्दी से जल्दी दिया जाए ताकि हम कोई काम काज कर सकें। जो रेट इन्होंने दिया है वो देखो कुछ भी नहीं है, आज एक मरला भी नहीं आती जो एक नाल का इन्होंने हमें रेट दिया हुआ है। तो आज लेनी हो तो उस पैसे से एक मरला भी नहीं आती है। तो मेरी LGC साहब से यही रिक्वेस्ट है, SDM साहब से यही रिक्वेस्ट है कि कुछ ना कुछ हम मतलब गरीब लोगों के बारे में कुछ ना कुछ गवर्नमेंट सोचे और जल्द से जल्द जो भी मुआवजा बैलेंस है ये सारा क्लियर किया जाए। इस साल 21 फरवरी को जम्मू के GMC अस्पताल में अंतिम सांस लेने वाले रामनगर के एक युवक के परिजनों ने उसकी मौत की जांच करवाने की मांग की है। मृतक रवि कुमार पुत्र मोहन लाल रामनगर के नगरोटा पंचगराई इलाके का निवासी था, जो कि 20 फरवरी को किसी काम के लिए कटरा के लिए निकला था और उसके संदिग्ध परिस्थितियों में चोटिल होने पर उसे जम्मू के GMC अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। वहीं मृतक के परिजनों के मुताबिक पुलिस भी इस मामले को संजीदगी से नहीं ले रही है और आज 2 महीने बीतने के बावजूद भी सच्चाई सामने नहीं आ सकी है। 20 फरवरी लगी सी ते 21 फरवरी मुक्या। उस ने गलबात भी सारी की, जिन्हें बंदे उस घटना की वो बंदे भी उस दसे। अज तक मेरी ये अपील है कि पुलिस ने असें तामा तो दिंदे गै रेह गए, थोड़ियां गुआहियां लैने। 2 महीने क्रॉस होई है, अज तक साड़ियां गुआहियां लगी। 2 महीना उन्हें खून भी रखा, ओदियां ड्रिलां नहीं कड्डियां। उत्थे कैमरे लगे, जित्थें ओह पिया कैमरे उन्होंने खलाए। ते मेरी अपील इ'यै है कि ओह्दी कोई सच्चाई लब्भना चाहिदी, हक मिलना चाहिदा कुसै। अज मेरे ने कल होर भी होई सकदी कुसै ने। एह् टीम थोड़ी ढूंढनी है कि एह् टीम कोह्की है जेह्की एह् घटने रोज करा दी, उं'दा हत्थ चली दा।
ਤੇ ਇਆਂ ਮਿਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣੀ तो पुलिस के खिलाफ बरखिलाफ गल्लां कीतियां। पुलिस का बरखिलाफ गल्लां महाराज किनू करता कोई जिसलै पुलिस कार्रवाई नहीं करे। मिकी थम्मे आना कि तू संस्कार कर ले इस जगता ते 10 दिनों बाद तो आना 10 दिनों बाद तक खबरें मिली थे जां नहीं मिले थे। 10 दिनों बाद मिकी उन्हें आख्या कि तेरी तैनू जरूरत होग अऊं तुकी बुलाई लगा। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਮੁੰਡਾ 22-23 ਸਾਲ ਦਾ ਮਰਿਆ ਇਹ ਉਂਦੋਪੁਰ ਜਾਈਏ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਕੰਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾਈ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਦਿਖੀ ਹੈ ਆਸ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ SSP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ DC ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹੋਰ ਵੀ अगर ट्राई मारा तो पर अपने ग्रां के पंच सरपंच साहब इन्हें आख्या कि भाई पहले असें अपना पंचायत एक करिए एक सच्चाई की इसी दिखना कि सच्चाई की नहीं सामने आती। एक मैं उत्थे जाइए एक चीज़ दिखी SHO साहब के कोल भी गए उधमपुर अस उत्थे एक चीज़ उनका डिमांड की कि जेके फोनै दियां ट्रेसां ये फोनै दियां ट्रेसां असें जारी कीतियां जान कि सच्चाई लब्भे उस दिन कुत्थै कुत्थै ही फोन होए ते इंदा नरगो टेस्ट किया जा। कामकाज की समीक्षा के लिए जम्मू नगर निगम की हाउसिंग फॉर ऑल कमेटी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। वहीं जम्मू के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह भलोरिया की अगुवाई में आयोजित इस बैठक में इस योजना के तहत अभी तक लाभार्थियों को दी गई रकम और कुछ नए लोगों को इस योजना का लाभ देने के लिए किए जा रहे कामकाज का जायजा लिया गया। चर्चा की है कि कौन कौन से लोगों के मकान के जो पैसे हैं उनको मिले हैं, नए लोगों को और जो स्कीम के तहत मिले उसका क्या हो सकता है उसके लिए चर्चा की। जिनके काम हो चुके हैं लोगों ने मकान बनाए हैं लेकिन पैसे नहीं मिल रहे उनको डायरेक्शन दिया है इनको कि उनको जल्दी से जल्दी पैसे दिए जाएँ। और भी जम्मू मुस्लिम कॉर्पोरेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी किसी की डेवलपमेंट की प्रॉब्लम थी सफाई व्यवस्था की प्रॉब्लम थी बाकी प्रॉब्लम उनको भी हमने डिस्कस किया है। मुझे लगता है जम्मू मुस्लिम कॉर्पोरेशन शहर को साफ सुथरा रखने के लिए लोगों को उनके डोर तक स्कीमें देने के लिए मुस्लिम कॉर्पोरेशन की सर्विस पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। मैं धन्यवाद करता हूं सबका हमारे कॉर्पोरेटर्स का भी जो मिलजुल के कॉर्पोरेशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सुरनकोट में हायर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षा का नया स्तर शुरू हो चुका है। वहीं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल सैयद इफ्तिखर अली शाह काजमी ने उनका छात्रों से अपने क्लासेस ज्वाइन करने को कहा है। जिन्होंने स्कूल में दाखिला लिया है उन्होंने बताया कि स्कूल में टीचरों से सिलेबस को पढ़ाना शुरू कर दिया है और जो छात्र स्कूल नहीं आएगा वह पढ़ाई से पिछड़ जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि नया सेशन स्टार्ट हो चुका है और हमारे गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल सुरनकोट में क्लासेस जो हैं वो ईद से पहले स्टार्ट हो चुकी थी और आज जो है स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन हम आपके इस माध्यम से हम बच्चों के पेरेंट्स तक और बच्चों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने बच्चे भी इनरोलमेंट जिन्होंने करवाई है वो क्लासेस को ज्वाइन करें क्योंकि सिलेबस स्टार्ट हो चुका है और ऐसा ना हो कि फिर सेशन जो है वो ख़त्म होने वाला हो और बच्चे तब आगे स्कूल को ज्वाइन करें और सिलेबस जो है वो हो चुका हो तब तक बच्चों को कि वो जल्द से जल्द अपनी क्लासेस में आएँ। और आज जैसे कि देखा आपने कुछ बच्चे बहुत बड़े एनर्जेटिक थे और बड़े एक्साइटेड थे कि नई क्लास को लेके, तो हमने उन बच्चों का फ्रेशर्स डे वेलकम भी किया और उनको जो है बेस्ट विशेस भी दिए कि वो नए सेशन को जो है वो नई तरीके से नए उमंग से जो है वो स्टार्ट करें और फ्यूचर के लिए जो है अच्छा परफॉर्म करें। उधमपुर पुलिस ने चोरी हुए 5 कीमती मोबाइल फोन बरामद किए हैं जिनकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इन फोनों के मालिकों को बुलाया और उन्हें ये फोन सौंप दिए हैं। अपने चोरी हुए फोनों को पाकर ये लोग खुश नजर आ रहे थे और उन्होंने पुलिस की जमकर सराहना कर आभार जताया। कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं कि मोबाइल गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है तो पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई जाती है। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि आज यहाँ पर पुलिस स्टेशन में
कोई 10-12 दिन हो गए। मेरा नाम आसिफ ऐसे यूपी का है, रहने वाले काम करते हैं इधर ही। तो रिपोर्ट लिखाई थी, तो आज इन्होंने जो है फ़ोन दिलाया है, तो 10-12 हज़ार को 15 हज़ार का फ़ोन था वो जी। कितना अच्छा कदम मानते हैं आप पुलिस का अच्छा कदम है सर, जो है उन्होंने मदद की हमारी। तो फ़ोन तो 2-3 पहले की बात नहीं है, तो 3-4 महीने हो गया हमारा फ़ोन गुम हुए। तो महंगा बहुत था, 30 हज़ार के करीब था। तो मेरे को बहुत ही मतलब कि टेंशन हो गई थी, किस्तों के ऊपर लिया था। तो मेरे को और कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं है जहाँ पे मतलब कि कम ही FIR दर्ज कराई जाती हैं। तो हमारा ये पुलिस स्टेशन है जहाँ पे हमें मिल गया। मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें मेरा फ़ोन मिल गया। पुलिस ऐसा चुका। जय हिंद सर। भाजपा के जिला कार्यालय में बजाल्टा मंडल की मासिक बैठक हुई, जिसमें कि जम्मू जिला प्रधान प्रमोद कपाही सहित मंडल के पार्टी पदाधिकारियों ने भाग लिया। वहीं बैठक में पार्टी द्वारा किए गए कार्यों पर चर्चा की गई और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 100वें एपिसोड को यादगार बनाने की तैयारियों को भी अंतिम रूप दिया गया। बजाल्टा मंडल की बैठक है और जहां मंथली बैठक जो है, मंथली पिछले महीने में जो कार्य हमने किए हैं उसकी समीक्षा होती है और आने वाले आगामी कार्य जो हैं उसके ऊपर बात होगी। इसी प्रकार शाम को 4 बजे जो है वो तालाब तलो मंडल की बैठक होगी और शाम को 6 बजे जो है वो बख्शीनगर रिहाड़ी मंडल की बैठक होगी। तो ये बैठकों का सिलसिला हमेशा हमारा जारी रहता है। पहले जिला की बैठक होती है, उसके बाद मंडलों की बैठकें होती हैं और इन बैठकों में हमारे चर्चा होती है कि आगामी प्रोग्राम्स क्या हैं। और जिस प्रकार कल 2 दिन के बाद मन की बात है, संडे को 11 बजे मन की बात होगी, उसके ऊपर भी चर्चा होगी कि हमारी कोशिश रहेगी कि हर मंडल में हर बूथ में जो है मन की बात हो और संख्या के लिहाज से भी 100+ की संख्या जो है हर बूथ में रहे। कठुआ के वार्ड नंबर 1 में बंद तालाब अनदेखी के कारण अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है। सरकार ने लाखों रुपए खर्च कर इस तालाब का निर्माण करवाया था, लेकिन सही देखरेख न होने के कारण इस तालाब में पानी की जगह पर अब गंदगी के ढेर लग गए हैं और ये अब सांप बिछुआ के घर बनकर रह गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने इस तालाब की साफ सफाई करवाने के साथ साथ इसे पानी से भरने की अपील की है। तलाब है और डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जोड़ा है उन्हें करोड़ों रुपए लाए ये पर, लेकिन इतने मेन प्लेट भी लगे है रोक भी खजूरी होंगी और पानी का बोर भी होता। बेकर अगर इन्हें पानी का बोर कराना है, मेन प्लेट लानी ही, लेकिन कम से कम जी तलाब ही साफ सुथरा बनाते और शहर के लोग दिखते और ये पानी का सिस्टम ही पानी पाते, जानवर पानी पीते, लेकिन इन्हें बिल्कुल डिपार्टमेंट ने बेकार करी रखी है तलाब और लागे लागे घर है। मैं क्या बरसात भी आवा रही है और सप्प का मौसम है, सप्प कई बार लोगों के घर जाते, कई बार लोगों सानू सुनाया महल्ले ने कि यार साढ़े घर बड़ी मुश्किल हो रही है, सप्प आई जाते हैं। लेकिन मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आखना चाहना कम से कम शर्म होनी चाहिए इस डिपार्टमेंट की, कम से कम अगर तुम पैसे लाए हैं लेकिन इसी चीज़ अगर मतलब चीज़ बनाता है। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।